ओके। um असम। बेटा ये बताओ कि हमारे अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो सर कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। कौन कौन सी? सर पीसी एंड लैपटॉप। नहीं, नहीं। पीसी और लैपटॉप एक ही है भाई। कंप्यूटर अ, कंप्यूटर होता है, चाहे वो पीसी हो या लैपटॉप हो। बात। तसिया। Yes, sir. बेटा कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। कौन कौन सी? Um, Input output. इनपुट आउटपुट क्या है? Softwares है. I mean इनपुट आउटपुट product सॉफ्ट नहीं बेटा, इनपुट आउटपुट हार्डवेयर है। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो हार्डवेयर में डिवाइडेड है और software में. और सॉफ्टवेयर में डिवाइडेड है। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज सॉफ्टवेयर। बुक के हिसाब से देखा जाए तो आपका ये चैप्टर नंबर 4 है सिलेबस के हिसाब से। इसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इंटरप्ट 4.1। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इंटरप्ट। अब जब सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू फर्दर टू कैटेगरीज। कोई बता सकता है? एनीवन? System software and application software. एक आपके पास आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक आपके पास आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्लीज बेटा, व्हाट इज meant by एन सिस्टम सॉफ्टवेयर? जो ओवरऑल सिस्टम के वर्किंग या वर्क करता है, नॉट ठीक एग्जैक्टली है, कंफर्म नहीं. इसको हम ये कह सकते हैं कि विच कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम while application softwares are used to perform various tasks। जैसे जैसे कि आपके पास आपकी स्प्रेडशीट वगैरह आ गई, तो आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे आ जाते हैं। इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हमारे सिलेबस में है। दोज आर, फर्स्ट हो जाता है हमारे पास हमारी स्प्रेडशीट। देन हमारे पास आ जाता है वर्ड प्रोसेसर। उसके अलावा हम ब्राउजर्स, डेटाबेस, और उसके अलावा वी हैव एडिटिंग सॉफ्टवेयर। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गए, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गए, साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गए, ये सब आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका वैसे तो कहने को टोटल 5 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कोई बता सकता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की पहली टाइप। system. सॉरी, Operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओएस भी कहते हैं। इसके अलावा ये मेजर आ जाता है। इसके अलावा वी हैव यूटिलिटीज, वी हैव डिवाइस ड्राइवर्स, इसको हम ड्राइवर्स भी कहते हैं। फिर उसके बाद आपके पास कंपाइलर्स आ जाते हैं।
या तो आप कह लो कि ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर्स जो होते हैं वो आपके इसी में आता है। और एक छोटी सी डिवाइस और है जिसको हम लिंकर कहते हैं। ये वो सारी सामने लिखी हैं जिनके बारे में थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन आपको पता होनी चाहिए, तो उस पर आता है। सबसे पहले तो हम दोनों के बारे में डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन या फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोनों के फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। मेरा पहला फीचर जो आ जाता है दैट इज, मैंने आपसे बताया था, दैट इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। या मैनेजेस ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम लिख लेते हैं। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स, बेटा प्लीज इसका भी माइक ऑन करनी, म्यूट कर ले। अहमद अब्दुल्ला अपना माइक म्यूट कर लो प्लीज। थैंक यू बेटा। Then it provides a platform on which all softwares can work. अब मुझे हाँ एक बात क्यों? बताओ, हाँ तो कॉल कट कैसे उठाऊंगा? on which all software can run। अब देखो, बेसिकली हम जब भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम देखते ही ऑपरेटिंग सिस्टम को। आप मुझे बताओ आसान, बेटा कौन सा फोन यूज करते हो? सर सर अभी तो एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड। आपके फोन में से मैंने एंड्रॉयड निकाल दी, सही है क्या रह जाएगा? सर, सिर्फ हार्डवेयर रहेगा, मतलब कि सिर्फ आपके पे आपका फोन रह जाएगा, मतलब मेरा फोन स्टार्ट तो होगा लेकिन लेकिन वो कुछ जिस हो नहीं भी पाएगा। कंपनी का, अगर सपोज जैसे अगर मेरे पास सैमसंग का फोन है तो उसमें जस्ट सैमसंग का लोगो लिखा हुआ आएगा और फोन वहीं पर रुक जाएगा, इससे फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा। यहाँ पे ये करंटली अगर आईपैड पे चल रहा है, तो अगर इसमें से आपका iOS निकाल दिया जाए, आईपैड ओएस कहते हैं इसको, तो अगर निकाल दिया जाए आईपैड ओएस को, तो आपके पास सिर्फ ये आईपैड ऑन होगा, एप्पल का लोगो आएगा और वहीं पर स्टक हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं हमारा फोन या डिवाइस ब्रेक हो गई है। डिवाइस ब्रेक होने का मतलब कि वो इनिशियल बूट पे जाके रुक जाता है, सिर्फ जो कंपनी का लोगो है वो शो कर रहा है। तो अगर वो सिर्फ लोगो शो कर रहा है, मतलब मेरे पास मेरे डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं है, तो ना तो मैं ये सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर को अभी पूरा यूज कर रहा हूँ, ना ही मैं ये यूज कर सकता हूँ, ना मेरे पास ये पूरे डिस्प्ले आएगा, ना इसको, मतलब ये कुछ भी नहीं आएगा ना। तो आपके पास जब भी आपके फोन में से ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दिया जाए, बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपके पास आपकी सिर्फ डिवाइस आ जाती है, बिकॉज देन यू कांट कंट्रोल और मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ द सिस्टम, इवन देयर इज नो प्लेटफॉर्म ऑन विच वी कैन रन ऑल द सॉफ्टवेयर। ये एक बहुत वो आ जाता है। उसके अलावा आप में से कितने लोगों ने फोन को हार्ड रीसेट करने की कोशिश की है? हार्ड रीसेट का मतलब होता है, एक तो होता है कि आप सेटिंग्स में जाके करते हो, एक होता है कि आप अपने पावर डाउन और सॉरी वॉल्यूम डाउन और पावर के बटन को प्रेस करके फोन जब स्टार्ट हो रहा था तो वो उसकी रिकवरी मोड में जाता है, आईफोन में भी होता है। ये रिकवरी मोड में आपने चेक किया होगा, उस वक्त आपका टच काम नहीं करता, उस वक्त आपके ये बटन कीज काम करती हैं। वॉल्यूम अप से आप ऊपर जाते हो, वॉल्यूम डाउन से आप नीचे आते हो ऑप्शंस में, और पावर के बटन से आप सेलेक्ट करते हो। Why is that? Because at that time no system software is running,
So there is no computer interface, you can say user interface, जिससे आप ये टच वगैरह चला सको. तो your system software provides human computer interface which is HCI. इसके अलावा हमारे पास ये कह सकते हैं कि एक कंट्रोल the allocation. बेटा प्लीज माइक म्यूट कर लो अपने. Okay, controls the allocation and usage of resources. अब controls the allocation and usage का मतलब कि अगर आपने कोई प्रिंटर से प्रिंट करने के लिए एक फाइल दी है, अब आपने दूसरी फाइल भी प्रिंट करने के लिए दे दी, तो जब तक प्रिंटर फ्री नहीं हो जाता तो उसके दूसरे प्रोसेस को एलोकेट नहीं किया जाएगा, उसको यूज नहीं किया जाएगा. मेमोरी किस सॉफ्टवेयर को कितनी देनी है, क्या करनी है, ये सारा का सारा काम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी एक ही विच इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम. ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आप में से कोई बता सकता है? एनीवन? सर ऐप हो गए ना नॉर्मल जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. यस बेटा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्स जो हो गई, इनके फीचर्स क्या होते हैं? सर इट अलाउज द यूजर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. जैसे कि ये मेरा अभी एक एप्लीकेशन है, गुड नोट्स है. मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? बोर्ड यूज कर सकता हूँ टू राइट थिंग्स. Zoom is an application which is used to connect to other people. इसमें आप वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, स्क्रीन शेयर ये सब कर सकते हो. तो एक स्पेसिफिक टास्क हो रही है ना. किस टास्क क्यों करते हैं? जो आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये यूजर की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए होता है. तो ये हम कह सकते हैं कि टू मीट या इट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर. एप्लीकेशन के फीचर और नहीं होता. हाँ, एप्लीकेशन की जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं, इसमें चीजें आ जाती हैं. जैसे कि अब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा डिस्कस करते हुए फर्दर चलेंगे. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? आर प्रोग्राम्स that allow the user to do specific tasks. वही जिसमें आपके पास, हमने पहला क्या लिखा था? स्प्रेडशीट. आप में से कोई बता सकता है कि स्प्रेडशीट क्या का काम क्या होता है? अहमद? अहमद? ओके. क्या स्प्रेडशीट आपके पास इज यूज, आपने ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, गूगल शीट्स हैं, ये सब क्या है? ये स्प्रेडशीट के एग्जांपल्स हैं. ठीक है.
जो बेसिक सॉफ्टवेयर इट इज नोन एज स्प्रेडशीट. तो स्प्रेडशीट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज numerical data. हम ये कह सकते हैं, इट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट numerical data अच्छा, अब न्यूमेरिकल डेटा किस फॉर्म में आपके पास ऑर्गेनाइज हुआ होता है? एक टेबल की फॉर्म में होता है. तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज ऑन अ ग्रिड ऑफ लेटर्ड कॉलम्स, क्योंकि आपके पास जो कॉलम्स होते हैं उसमें ए बी सी डी लिखा हुआ होता है, एंड नंबर्ड रोज. एक एक दो दो लाइनें इनफ होती हैं किसी भी चीज के लिए. वर्ड प्रोसेसर. फसिया, व्हाट इज मेंट बाय वर्ड प्रोसेसर? आई थिंक ये स्प्रेडशीट की तरह होता है, बट लाइक ये टेक्स्ट डाटा को ऑर्गेनाइज करता है. एग्जैक्टली, टेक्स्ट के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है. तो वी कैन से इट इज यूज टू organize and manipulate text data. Then we had browsers. Browsers का काम क्या होता है? कुछ टाइम पहले ही पढ़ा हमने ब्राउजर के बारे में. लीजा, सर डेटा एक्सेस कर सकते हैं. डेटा एक्सेस कर सकते हैं? नहीं, ब्राउजर्स क्या कर सकते सर्च इंजन ना सर. HTML को प्रेजेंटेबल फॉर्म में करता है. हैं? एग्जैक्टली. तो इसका मेन काम है is used to translate HTML into presentable form. Then we had database. Database again is just like you can say a spreadsheet. So database का काम क्या है? ये आपके कंप्लीट कह सकते हो कि ये ऑर्गेनाइज भी करता है, मैनिपुलेट भी करता है और इवन एनालाइज भी करता है किसको? डेटा को. तो इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज, manipulate. Even your Microsoft Excel can be used as a database. So it's used to organize, manipulate, and analyze अच्छा, डेटाबेस हमेशा किससे बना हुआ होता है? इसमें इसमें भी टेबल्स होते हैं, लेकिन इसमें मल्टीपल टेबल्स होते हैं. वहां पे रिकॉर्ड्स, रोज जो है वो रिकॉर्ड्स कहलाती हैं, और कॉलम्स जो, ये नॉर्मल डेटाबेस पढ़ चुके हो तो डेटाबेस को हम डिटेल में नहीं जाते, टाइम जाया नहीं करते. एडिटिंग सॉफ्टवेयर. एडिटिंग सॉफ्टवेयर किस काम? अब एडिटिंग की अगर हम बात करते हैं तो एडिटिंग में मेरे पास फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर, ये सारे आ जाते हैं. तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? फिर हम एडिटिंग के अंदर दोनों को ले चलते हैं. फोटो एडिटिंग को अलग लेके चलते हैं. फोटो एडिटिंग का मेन काम क्या होता है? मैनिपुलेट डिजिटल फोटोग्राफ्स. कैसे?
अब इसमें जो आपके पास एग्जांपल्स आ जाती हैं, आप क्या कर सकते हो, ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो। ये सारे काम आप में लोगों ने किए होंगे। चेंज कंट्रास्ट कर सकते हो। अगर वो आपसे कभी एग्जांपल पूछ लेता है, ए लेवल्स में पूछता था, जब से इसने ओ में दिया तो ओ में भी पूछ सकता है। इसके अलावा कंबाइन कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो इमेज को, और मेरे ध्यान में नहीं आ रही, बहुत सारे और भी होते हैं। इसी तरह वीडियो एडिटिंग की अगर हम बात करें, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, आपको मुझसे शायद ज्यादा आती होंगी कि मैं ज्यादातर पिक्चर्स कभी एडिट नहीं की। हाँ, वीडियो एडिटिंग की अगर हम बात करें तो क्या काम आती है, मैनिपुलेट वीडियोस टू प्रोड्यूस अ न्यू वीडियो। आपने इंस्टाग्राम में रील्स चेक की होंगी, उसमें आप सॉन्ग ऐड कर देते हो एंड बाकी सारी चीजें होती हैं। तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, आप ऐड और रिमूव वीडियो क्लिप्स। इसके अलावा आप कलर करेक्शन कर सकते हो, वीडियोस में भी कलर करेक्शन की जाती है, ठीक है। इसके अलावा आप ट्रांजिशंस ला सकते हो, एक वीडियो से दूसरी वीडियो जो हम लेकर आते हैं तो उसमें ट्रांजिशंस आती हैं। और ऑल्टर या आप साउंड को ऐड कर सकते हो। बेटा मुझे 2 मिनट। इसी तरह अगर साउंड एडिटिंग की बात करें तो साउंड एडिटिंग के अंदर भी आप लोग ये सारे काम कर सकते हो, वो इतनी बड़ी वो चीज नहीं। अब आ जाता है मेन जो हमारा, देखो इस चैप्टर में से आपसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में ज्यादा पूछा जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में सिर्फ कभी एग्जांपल्स वगैरह तौर या थोड़ी थोड़ी चीजें पूछी जाती हैं। ज्यादा फोकस एग्जामिनर का होता है वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर पे होता है। वहाज, बेटा व्हाट इज मेंट बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर? या अहमद? यस सर। बेटा व्हाट इज मेंट बाय, मतलब व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सर पता नहीं। System software, you can say, are the programs that allows the hardware to run properly, आपके हार्डवेयर को प्रॉपर्ली यूज करने के काम करवाता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड allows the user to communicate with the computer, with the system. Now, अब मसला ये आता है, जैसे एक बहुत बड़ी डिबेट चलती है कि आईफोन्स आर बेटर देन एंड्रॉइड फोन्स। तो बेटा मेन देखो मसला अगेन, आईफोन भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स यूज करता है जो सैमसंग भी करता है। बहुत सारे सैमसंग ऐसे पार्ट्स यूज करता है जो एप्पल, मतलब जो आपके आईफोन में यूज किए जाते हैं। बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर।
एक ये है कि देखो आपके पास आईफोन, एप्पल जो है उसने अगर आईफोन बनाया तो आईफोन का हार्डवेयर ज्यादातर उसका अपना है, उसी ने आईओएस भी बनाया हुआ है, दोनों एक ही के बनाए हुए हैं। जबकि अगर हम सैमसंग की बात करते हैं या कोई और एंड्रॉइड फोन्स की, तो उसने एक अपना फोन बनाया, लेकिन जो एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड किसने बनाया है? एंड्रॉइड इज मेड बाय गूगल, तो वो इसमें अलग से बाहर से लेकर आते हैं और फिर चेंजेस करते हैं। तो इस वजह से कहीं कुछ ना कुछ स्लो, या फिर ये कह सकते हैं कि डिफरेंस आता है। तो ये मेन रीजन है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए हमने कुछ के बारे में लिखा था। सबसे पहले हम कंपाइलर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो एग्जांपल्स हैं आपके पास। सो कंपाइलर, या इसको कह दो कि ट्रांसलेटर, ये है क्या? इट इज अ प्रोग्राम याद रहे कि ट्रांसलेटर्स आर दी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सो इट इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हम HLL भी कह सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। मशीन कोड में क्यों ट्रांसलेट करता है ये? हम जितनी भी कोडिंग करते हैं वो सारी की सारी हम करते हैं हाई लेवल के अंदर। व्हाई? बिकॉज कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द हाई लेवल प्रोग्राम। ट्रांसलेटर का पूरा एक अलग से लेक्चर है, वो एक अलग डिबेट है, पूरी अलग से मतलब एक टॉपिक ही बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन इसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर का तो हम थोड़ी बहुत बारे में लिख सकते हैं कि हाई लेवल को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, पूरा प्रोग्राम एक साथ करता है। ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आती होगी। हाँ, लिंकर्स ऐसा टॉपिक है जो आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, या किसी ने सुना है लिंकर्स के बारे में? जब आप कंपाइलर से प्रोग्राम कंप्लीट करते हो तो वो एक ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, ठीक है। लेकिन अब आपके पास बहुत सारे अगर ऑब्जेक्ट कोड्स बनाए कंपाइलर ने, तो उनको कंबाइन करके एक सिंगल प्रोग्राम में लेकर आना ताकि वो प्रोग्राम चल सके, उस वो कौन करता है? वो लिंकर का काम है। तो ये क्या करता है? इट टेक्स वन और मोर ऑब्जेक्ट फाइल्स produced by a compiler and combines them into one single program. फिर इसके बाद लोडर आ जाता है। लोडर अगेन सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उसका डिस्कशन करने का फायदा भी नहीं है फिलहाल। फिर आपके पास आ जाते हैं ड्राइवर्स। लीजा, बेटा ड्राइवर्स का काम क्या होता है? किसी एक्सटर्नल डिवाइस को किसी कंप्यूटर से कनेक्ट करने का। अब सिंपल सी बात है, मेरे पास अब अगर देखो कंप्यूटर के अंदर एक कुछ बेसिक डिवाइसेस हैं जो ऑलरेडी कनेक्टेड है, जिनके बारे में कंप्यूटर को नो हाउ है। अब मैं सपोज करो अपने इस आईपैड से एक माउस कनेक्ट करता हूँ। कंप्यूटर के लिए माउस एक एक्सटर्नल डिवाइस है। जब आपने एक एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट की, मेरे आईपैड पे कंप्यूटर को क्या पता कि ये माउस क्या है? उसके लिए ये क्वेश्चन मार्क है। इस डिवाइस को कैसे ऑपरेट करना है, ये जो भी मेरा माउस है, ये सारा कौन किसके पास इंफॉर्मेशन होती है? ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आपके ड्राइवर के पास होती है। तो बेसिकली ड्राइवर आपके जो भी नया डिवाइस होता है हार्डवेयर का, उससे कंप्यूटर को हेल्प करता है कम्युनिकेट करने के लिए।
मतलब अगर हार्डवेयर की कोई ड्राइवर नहीं डाली हुई हमारे पास, ये जितने यहाँ पे लड़के हैं या फिर जिनको गेमिंग का थोड़ा शौक है, आपने एक बहुत अच्छा पीसी बिल्ड किया, कंप्यूटर एक गेमिंग पीसी बना रहे हो आप, आर टी एक्स ग्राफिक फोर्टी कार्ड नाइनटी इंक्लूड कार्ड हुआ। लेकर आ गए, ग्राफिक कार्ड लेकर आ गए, आपने ग्राफिक कार्ड कंप्यूटर में लगा भी दिया, आप कंप्यूटर खोलो, आप बोलो मैंने 4090 लगाया है, आप GTA सैन एंड्रियास भी नहीं खेल सकते, जो कि बहुत पुराना गेम है। वजह, क्योंकि ये 4090 जो ग्राफिक कार्ड है, कंप्यूटर को तो पता ही नहीं है क्या है, जब तक इसके साथ इसका ड्राइवर नहीं आता, जिसके पास इस कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन है, एक पर्टिकुलर हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन होती है ड्राइवर के पास, तो जब तक आप ड्राइवर नहीं डालोगे, आपका ये 4090 बेकार है। मतलब कोई भी नई डिवाइस का अगर ड्राइवर नहीं है, सो दैट डिवाइस इज यूजलेस। सो वी कैन राइट एज इट enables one सर or ड्राइवर्स more। में ग्राफिक ड्राइवर्स के अलावा ऑडियो ड्राइवर्स वगैरह भी तो होते हैं ना सर? बेटा ऑडियो होती है, आपके मदरबोर्ड की चिपसेट ड्राइवर होती है, जी सर। इवन जो आप यूएसबी लगाते हो, यूएसबी पोर्ट के लिए अलग से ड्राइवर होती है, हर डिवाइस जो एक्सटर्नली कनेक्ट की जा रही है, सबकी ड्राइवर्स। इट enables one or more devices to communicate with the, किससे कम्युनिकेट कराता है ये, सिस्टम्स के ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो आगे हम ये लिख सकते हैं, विदाउट अ ड्राइवर अ हार्डवेयर इज यूजलेस, उसको आप यूज ही नहीं कर सकते। फिर हम आ जाते हैं हमारी यूटिलिटीज, और उनके बारे में थोड़ा पढ़ के आज क्लास को यहीं पे मैं रोकूंगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह यूटिलिटीज को कंप्लीट करेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। मतलब यूटिलिटीज और जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिटेल में। तो सर यूटिलिटीज क्या है? दीज आर द प्रोग्राम्स that are designed to carry out a specific task. अब स्पेसिफिक टास्क का तो आप क्या होगा सर, वो तो फिर आपका वो भी कर रहा था, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटीज? यूटिलिटीज आपके कंप्यूटर के साथ आती हैं, बेसिकली ये क्यों आती हैं, ताकि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को या कंप्यूटर को आसानी से मैनेज, मेंटेन और कंट्रोल कर सको। दे हेल्प टू मैनेज, मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज। इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाती है? एग्जाम्पल्स में आपके पास आ जाता है सबसे पहले एंटीवायरस, जिसको हम वायरस चेकर कहते हैं। हम एग्जाम्पल, फिर बैकअप सॉफ्टवेयर होता है, आपके पास डिस्क रिपेयर और एनालिसिस होता है, सिक्योरिटी भी यही प्रोवाइड करता है, स्क्रीन सेवर भी आपकी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। देन वी हैव डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन,
ये सारी की सारी आपकी क्या है, यूटिलिटीज में आ जाती सही है सर। है। इनके बारे में बता देता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रोक देते हैं। चलो इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम नेक्स्ट क्लास में पूरे एक साथ कंप्लीट कर लेते हैं। वायरस चेकर, असम, वायरस चेकर कैसे काम करता है? सर वो पहले स्कैन करता है सारी चीज़ों को, फिर वो हम्म, क्या कहते हैं ऑब्जर्व करता है कि किसमें कोई वायरस या कोई ऐसी चीज़ है जो कॉशियस हो सकती है यूज़र को, तो उसके कैसे आई। करता है, तो ये करता है, इट लुक्स फॉर मेलवेयर। अब ऐसा नहीं है कि मेलवेयर उसके हाथ में लिखा हुआ था बेसिकली। आपको अगर मैं एक ह्यूमन बॉडी के हिसाब से बताऊं, देखो आपकी ह्यूमन बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, जो आपका इम्यून सिस्टम होता है, तो वो कैसे काम करता है। इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो इवन जब आपने देखा होगा कि अक्सर जो वैक्सीन लगती है, वैक्सीन के बाद भी आपको स्लाइटली टेम्परेचर हो जाता है, हल्का फीवर होता है। वजह क्या है? वैक्सीन आर दी, यू कैन से कि वो वीक वायरसेस होता है। यहाँ पे कोई बायो का है? जी सर। हाँ, लीजा, ओके। बेटा वैक्सीन इसी तरह कुछ काम करती है, वीक वायरसेस होते हैं, वो आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं ताकि आपके इम्यून सिस्टम को पता चल जाए कि इसके साथ फाइट कैसे करना है। सो जी सर। जब वो ओरिजिनल वायरस आता है, तो आपकी बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती है कि इससे फाइट कैसे करना है। सेम वायरस चेकर जो होता है, उसके पास पूरी एक लिस्ट होती है, जिसको हम उसका डेटाबेस कहते हैं। किसकी? वायरसेस की। तो जब भी कोई मेलवेयर डिटेक्ट होता है, वायरस चेकर में बेसिकली एंटी मेलवेयर और एंटी वायरस दोनों आ जाते हैं। तो जब भी कोई मेलवेयर डिटेक्ट होता है, तो वो क्या करता है, अपने डेटाबेस के मैसेज कंफर्म करता है। अगर वो उसको पता चल जाता है, तो उसमें से फिर आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। या तो आप उसको क्वारंटीन कर सकते हो, क्वारंटीन करने के बाद आपने कुछ टाइम बाद अपना काम कर लिया, उसको डिलीट कर दो, क्योंकि कुछ फाइल, या तो वो कोशिश करता है कि फाइल में से वायरस रिमूव कर दिया जाए। तो इट लुक्स फॉर मेलवेयर क्लूज और recognize it from database of known viruses. Once an infected file is detected, it is quarantined। जिस तरह इंसान को भी जब होता था, उसको ट्रीटमेंट के टाइम क्या करते थे, हम क्वारंटीन में डाल देते थे। अगर वो ठीक हो गया तो ठीक है, वरना दफना देते थे। अगर नहीं, क्वारंटीन के वक्त नहीं ठीक हुआ, तो एंड देन फिर डिलीट करते थे। तो बहुत सारी चीजें हमने लाइक कंप्यूटर के अंदर अपनी रियल लाइफ एग्जाम्पल में से लेकर आए। एक आ जाता है डी फ्रेगमेंटर। ये एग्जामिनर का एक फेवरेट पार्ट है यूटिलिटी का। अक्सर डीफ्रेगमेंटेशन के बारे में आपसे पूछ लेता है। डीफ्रेगमेंटेशन कैसे होती है? बेसिकली डीफ्रेगमेंटेशन जो सॉफ्टवेयर है, वो आपकी हार्ड डिस्क को अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे यूज करने की हेल्प करता है। आपकी हार्ड डिस्क के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, डिटेल में हम उसको हार्डवेयर में अलग से पढ़ेंगे। आपकी हार्ड डिस्क के अंदर होते हैं सेक्टर्स एंड ट्रैक्स। जैसे ये एक लोकेशन है, एक लोकेशन ये 2, 1, 3, 5, 4, ये कुछ डेटा पड़ा हुआ है मेरे पास। अब जाहिर सी बात है, अलग अलग लोकेशन पे पड़ा हुआ है, ये पूरी एक फाइल है। इसको हम फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ये अलग अलग जगह पे पड़ा हुआ है। जब इसको रीड करेंगे, तो पहले 1 जाके रीड होगा, फिर 2 के लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा, फिर 3 के लिए यहाँ जाना पड़ेगा, फिर 4 के लिए यहाँ, फिर 5 के लिए यहाँ। अलग अलग जगह पर है, जाहिर सी बात है ढूंढने में मुश्किल होगी, स्लो हो जाएगी। तो डीफ्रेगमेंटेशन क्या करता है, ये फ्रेगमेंट जो अलग अलग जगह पर है ना, इनको कोशिश करता है कि कंटिन्यूअस
फॉर्म में ले आए, जो रैंडमली जो स्टोर्ड है, ताकि जब भी रीड करना हो तो वन, उसने क्या किया, वन यहाँ रखा, टू यहाँ किया, थ्री यहाँ किया, फोर के यहाँ, एक ही गो के अंदर पूरी फाइल रीड हो जाएगी आपकी। तो डीफ्रैगमेंटर क्या करता है, रीअरेंजेस blocks of data in contiguous मेमोरी ब्लॉक्स, एक साथ ले आता है। डिस्क रिपेयर क्या करता है, कोई बता सकता है? सर अगर हार्ड ड्राइव करप्ट हो गई या वो क्या कहते हैं वापस से रिवेरीफाई करते हैं तो डेटा हम को। ये कह सकते हैं, इट वेरीफाइज if an error has occurred, और फिर उसको क्या करेगा, and then attempts to correct the error। बेसिकली आपके पास ये क्या क्या कर सकता है, रिपेयर प्रोसेस जो आपका है वो आपके डैमेज, करप्टेड या फिर जो खराब डिस्क सेक्टर होते हैं ना, उनको बाईपास करने की कोशिश करता है, दैट्स इट, ताकि उसको जाके वो आपकी जो हार्ड डिस्क है वो रीड ही ना करे। इसी तरह आपके पास फाइल कंप्रेशन है। अगर हम फाइल कंप्रेशन की बात करें तो आपने अपने पहले चैप्टर के अंदर फाइल कंप्रेशन के बारे में पढ़ा है। फाइल कंप्रेशन करता क्या है, compresses the file either using lossy or lossless compression technique to reduce file size। यही फिर हमारे पास बैकअप सॉफ्टवेयर की बात की जाए, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं। देखो ये यूटिलिटीज वो हैं जो आपको नाम से भी पता है, आप इनकी डिस्क्रिप्शन खुद भी लिख सकते हो। Creates the backup of the system, ताकि आप सिस्टम को रिस्टोर कर सको। Then we have screensaver। फसिया बेटा, स्क्रीन सेवर क्या करते हैं? सर लाइक वो लोग प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक वो सप्लाई करते हैं मूविंग या स्टिल इमेजेस हमारे लाइक मूविंग मॉनिटर और पे। स्टिल इमेजेस कब आता है ये? तो बेटा ये यूजुअली कब आता आफ्टर है? 5 5 मिनट्स या वो आप उसको सेट कर सकते हो। जब भी कंप्यूटर की इनएक्टिविटी होगी ये एक्टिव हो जाता है। कंप्यूटर ऑन स्क्रीन लिख सकते हैं, ऑन स्क्रीन that are initiated or you can say executed after a period of inactivity। तो ये बेटा कुछ हमारे पास, मैंने सिक्योरिटी के बारे में नहीं लिखा। सिक्योरिटी आपको पता है कि आपके सिस्टम के एक्सेस को मैनेजेस करती है कि कौन कौन कर सकता है आपके सिस्टम को एक्सेस। तो इसमें आपको फायरवॉल वगैरह प्रोवाइड करता है, यकीन यूटिलिटी का पार्ट है।
अब इस चैप्टर में जो रह जाता है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा अच्छा खासा डिटेल में आ जाता है। इसे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे, और इसी के साथ अगर टाइम बचा नेक्स्ट क्लास में तो हम इंटरप्ट को भी साथ ही साथ सॉल्व कर लेंगे। सर अल्लाह हाफिज। ओके, हाफिज। बेटा किसी को कोई सर क्वेरी या कोई क्वेश्चन? यस बेटा। सर मेरा सवाल ये है कि ये जो सारी चीजें हैं ये इनके लाइक क्वेश्चंस कैसे आते हैं पेपर में, लाइक 2 मार्कर्स 3 मार्कर्स, लाइक किस तरीके से? इनमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? दे कैन से write down the difference between a system software and a application software. Yeah, what are the features of a system software and an application software? Give any example of any application software or system software. और either system software के बारे में आपसे पूछ लिया, then compiler, linkers, drivers and utilities. Just subheadings are given. You need to describe them. So 1 mark लाइक or 2 marks, मोस्टली वो, not more than. ओके 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 सर। But for operating system, उसके कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं वो ज्यादा मार्क्स के हो जाते हैं। तो इस वजह से क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक लेंथी चैप्टर है, मतलब एक टॉपिक है, वो लेंथी टॉपिक है और डिटेल्ड में, जिसमें इन एएस उसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं, और इन ए2 हम बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके पढ़ते हैं। सही, तो यस। कुछ और? नहीं, थैंक यू। और सर आप मुझे नोट्स सेंड कर देंगे? यस बेटा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। हाफिज।